नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शासकीय अस्पताल में किस तरह मरीज परेशान होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला गांधीनगर के शासकीय अस्पताल में, जहां मरीज इलाज के लिए घंटों भटकता रहा लेकिन उसे उपचार नहीं मिल सका। गांधीनगर के शासकीय अस्पताल में एक मरीज अपने इलाज के लिए घंटों भटकता रहा लेकिन उसे उपचार नहीं मिल सका। मरीज ने आपबीती बताई हमारी टीम को। लंबे समय तक परेशान होने के बाद आखिरकार मरीज अपना इलाज कराने निजी अस्पताल चला गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। वहीं सवाल यह उठता है कि डॉक्टर शासकीय अस्पतालों में इलाज करने नहीं पहुंच रहे हैं तो प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। नहीं, डॉक्टर तो अभी आने वाले ही। वो तो सुबह मॉर्निंग ड्यूटी करके गए। तो मतलब वो धूमड़ा का डॉक्टर है, वो तो सुबह वहीं पे ड्यूटी करा है। डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर की कमी है ना। अच्छा, इसको कभी लगभग कितने डॉक्टर्स होना चाहिए आपके हिसाब से? डॉक्टर तो सभी ड्यूटी में, सुबह की ड्यूटी में होना चाहिए, दोपहर में होना चाहिए, नाइट में भी होना चाहिए। नहीं, अभी जैसे अपन ने एक पेशेंट को देखा, बहुत दर्द से तड़प रहा था वो, मतलब उनके परिवार वालों से नहीं देखते बना, उसने बाद में उल्टियां भी की, उसके बाद उनको मजबूरी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसको इंजेक्शन वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही आए, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा के तो आए ही। उसके पास पर्चा भी है, मतलब गोली वोली सब रखा हुआ है। उनका बजट नहीं है मैम, वो बता रहे हैं हम गरीब। फोन करके बोला तो डॉक्टर साहब ने, कौशल साहब ने बोला कि इंजेक्शन लगा दो, मैंने लगा दिया। उसको ड्रिप भी लगाने के लिए देखा तो उसको वेन बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, बीपी वगैरह सब ठीक है उसका। क्या घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए थे भैया को, कोई इलाज नहीं हुआ, हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब बैठे हुए हॉस्पिटल में? आपको फोन लगाया था कि हम किसी को भेज रहे हैं, अभी तक नहीं भेजा। 5 फोन लगा दिए, फोन ही नहीं उठा रहा है। पेशेंट तो काफी परेशान था जी, पेशेंट बहुत। क्या हुआ था इनको? उल्टियाँ हो रही हैं। अच्छा, कब से हो रही है उल्टियाँ? उल्टियाँ अभी 2-3 घंटे से ही हो रही थी। यहाँ लेके आए तो कोई डॉक्टर ही। क्या नाम था पेशेंट का? और कोई स्टाफ के लोग किसी प्रकार की हेल्प? क्या हेल्प को अंदर ले डाल दिया ले जाके। गांधीनगर स्थित सेवा भारती आश्रम में फूड पॉइजनिंग से 11 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें शासकीय अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस पूरे मामले में आश्रम प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली। गांधीनगर स्थित सेवा भारती आश्रम में फूड पॉइजनिंग से 11 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें शासकीय अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस पूरे मामले में आश्रम प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली। प्रबंधन ने बिना किसी पूछताछ के दूषित भोजन किसी दानदाता से लिया और छात्रों को खिला दिया, जिसके बाद बच्चे बीमार हो गए। प्रबंधन किस तरह अपनी छवि को बचाने में सफाई दे रहा है, आप खुद ही सुनिए। क्या हुआ सर? एक्चुअली कुछ नहीं, ये कल कुछ मैं ऐसे एक भैया का जन्मदिन था तो केक खाया था। किसका जन्मदिन था? एक्चुअली पूरा पता नहीं है मुझे। अच्छा, कब खाया था? कल शाम को। तो कब उल्टी होना शुरू हो गई थी? नो, ऐसे तो सुबह हुए, बाकी कुछ नहीं हुए। सुबह उल्टियाँ हो रही? बट कुछ कारण हुआ, उनको मरीज को पता नहीं हुआ। खाना वाना कैसा मिलता है? खाना तो एकदम आसान फैसिलिटी मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाहर का खाना वाना अन्य एक्चुअली में क्या है कि ये सूट नहीं हुआ, कभी इतने दिन से खा ले। पिज्जा खाया तो सूट नहीं हुआ। कितने बच्चे बीमार हुए थे? लगभग समथिंग 3-4। 11 बच्चे खास कर 3-4। ठीक। बाल सेवा भारती गांधीनगर बच्चों को बीमार होने की सूचना में क्या कारण का क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, नॉर्मल रहता है। बच्चों को उल्टी दस्त हुए थे, सभी बच्चे यहाँ पे नॉर्मल हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बच्चे मतलब ज़्यादा बीमार हो गए। हो सकता है कुछ बच्चों के खाने में आ गया होगा या ऐसा कुछ हो गया होगा, अपन गारंटी से नहीं कह सकते। अभी सभी बच्चे स्वस्थ हैं। क्या हुआ था वैसे देखा जाए तो? उल्टी दस्त हुआ था बच्चों के लिए, अभी सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इस वक्त कहाँ एडमिट किया गया बच्चों को? यहाँ गांधीनगर में शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ पे सबको एडमिट किया गया था, सब बच्चे स्वस्थ हैं। संतनगर के साधु वासवानी स्कूल में छात्र संघ के चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से संपन्न हुए, जिसमें नवीन पदाधिकारियों का छात्रों ने वोट डालकर चुनाव किया। संतनगर के साधु वासवानी स्कूल में छात्र संघ के चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से संपन्न हुए, जिसमें नवीन पदाधिकारियों का छात्रों ने वोट डालकर चुनाव किया। इस प्रकार से मतदान करने पर स्कूल प्रबंधन ने धन्यवाद दिया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रक्रिया पर खुशी जाहिर की। My name is वैशाली पटेल। मैं प्रेसिडेंट
की पोस्ट पे खड़ी हुई थी। मैं स्कूल नेम है साधु वासवानी स्कूल। मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ी हुई थी और मैं सारे फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट की लायक समझा और वोट देकर मुझे विजयी बनाया। मैं बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करूँगी और पूरा योगदान दूँगी जो भी मैं उन लोग बच्चों के लिए कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट जैसे स्कूल की काउंसिल बनती है, उसी जैसे देश में नेता राजनेता बनते हैं, वैसे हमारे स्कूल में भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी चुनाव हर साल किए जाते हैं क्या? तो उसके विषय में आपको जानकारी है पूरी? चुनाव क्या होता है सब बच्चों को? यस सर। कौन सी क्लास में हैं भैया? मैं 10th में। अच्छा, चुनाव आप खड़े हुए हैं अभी? किस चीज़ में? मैं सेक्रेटरी में। सेक्रेटरी में खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। परिणाम आने में समय है अभी? यस सर, थोड़ा समय। चलिए। छात्र परिषद के चुनाव साधु वासवानी स्कूल में आज 1 तारीख को हो रहे हैं। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चों में प्रजातंत्र प्रणाली की जानकारी मिले और मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र का ये छात्र परिषद के चुनाव प्रथम स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है। आगे चल के इनको कई चुनाव लड़ने पड़ेंगे, विधानसभा लोकसभा के, तो उनको प्रकार की जानकारी मिले जिससे एक स्वच्छ डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र इस देश में आए। इस प्रकार की जानकारी देने के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो प्रजातंत्र में होनी चाहिए वो हम अपनाते हैं। लगभग कितने बच्चे भाग लेंगे? करीब इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे भागीदारी जोड़ेंगे और उनके जो है पद जो है करीब अध्यक्ष के लेकर तमाम समितियों के पद बनाए गए हैं जिनमें ये सब बच्चे भागीदारी ले रहे हैं। चुनाव कितने सालों से लगातार करा? ये मैं 25-30 साल से चुनाव करवा रहा हूँ संत नगर में। इसलिए करवा रहा हूँ कि बच्चों में प्रजातंत्र की दृष्टि से कैसे चुनाव होते हैं उसकी पूरी जानकारी मिल सके और उनमें अब एक अच्छा वातावरण बने और अच्छी तरह संचालित हो स्कूल का, छात्र परिषद का। ऐसा न समझे कि हमारे ऊपर बोझ डाला गया है, यहाँ चुनाव न करवा के ऐसे ही मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर कोई थोपे गए हैं छात्र परिषद के ये पदाधिकारी। इसलिए प्रजातंत्र ने हम चुनाव करवाते हैं जैसे हमारी प्रजातंत्र की जो स्वच्छ प्रणाली वो बनी रहे। बैरागढ़ के नवागत एसडीओपी ने कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुराने मामलों को शीघ्र निपटाना अपनी प्राथमिकता बताई। कल आदेश के साथ ही आमद दी है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर में मेन रोड पर यातायात व्यवस्था जो व्यवधान है उसको दूर करना और असामाजिक तत्वों की जो इधर उधर घूमना फिरना छेड़छाड़ है उसकी रोकथाम करना और संपत्ति संबंधी अपराधों के बारे में पतारशी करना और फिर इस संबंध में लगातार सभी यहाँ भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के बाद में जैसे कॉलेज वाले हैं, इसके बाद में आपके जो कोचिंग है, व्यावसायिक संस्थान है, क्योंकि सबके अलग अलग बैंक वाले हैं, गार्ड हैं और जो वाहन चलते हैं नगर सेवा वाहन वगैरह है, क्योंकि सब अलग अलग मीटिंग बुला के उनको सबको समझाइश दे के उससे व्यवस्थित ढंग से काम पूरा जिसमें कोई व्यवधान नहीं हो उस प्रकार की व्यवस्था करने का मेरी योजना है। संतनगर से लगातार चोरियां होती जा रही हैं, उसको भी रोकथाम। संपत्ति संबंधी अपराधों के बारे में उसका पूरा केसों की स्टडी करके उसका आकलन करेंगे कि चोरियां व्यावसायिक क्षेत्र में होती है कि रहवासी क्षेत्र में दिन में होती है कि खाली समय कब देख के करते हैं, उनका पूरा स्टडी करके उसके बारे में भी विशेष प्रयास किए। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर की मौजूदगी में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में राष्ट्र गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। वंदे मातरम शुभ
सुमधुर भाषिणी सुतरां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।